बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का खास कार्यक्रम नवरात्र के प्रथम दिन एक खास मुहूर्त में कलश स्थापना करके देखें। माता लक्ष्मी आपके घर में भंडार भरेंगी, आरोग्यता का वास होगा, शांति का वास होगा, क्योंकि यह खास मुहूर्त आपके घर में सुख समृद्धि देगी। साथ में हम बात करेंगे कलश स्थापना की विशेष विधि और साथ ही साथ कुछ सुंदर मंत्र जो आपके लिए पूरे नवरात्र में जपने योग्य हैं और यह नवरात्र में सिद्ध करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करा सकते हैं। लेकिन इस सुंदर जानकारी को देने के पहले एक खास जानकारी है, वो आपके लिए है। यदि आप परेशानियों में घिरे हैं, तमाम प्रयास करने के बाद भी परेशानी आपका दामन नहीं छोड़ रही है, तो एक बार आप जरूर ज्योतिषीय सलाह लें और इधर उधर ना जाएं, क्योंकि नुकसान हो सकता है। अपने घर में प्रेम पूर्वक बैठ करके आप www.astrotak.com अपने मोबाइल पे डालिएगा। विनोद भारद्वाज प्रोफाइल को सेलेक्ट करके अपने क्वेश्चन को ले लीजिएगा। निश्चित रूप से एक उपाय आपके जीवन में हर प्रकार से मंगल करेगा। एक उपाय आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देगा। यदि आप हमसे डायरेक्ट फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। अब बात करते हैं एक खास मुहूर्त की, क्योंकि 13 अप्रैल से नवरात्र का प्रारंभ है, इसलिए सबसे पहले नवरात्र की हार्दिक शुभकामना, भारतीय नव संवत की हार्दिक शुभकामना। माता रानी आपके जीवन में खुशियां लाए, आपके घर में खुशहाली दे, आपके व्यापार में उन्नति दे, पूरा संवत आपका खुशियों से भरा हो। लेकिन नवरात्र के पहले दिन आप घट स्थापना संपन्न करते हैं घर में, क्योंकि घट का मतलब कुंभ और कुंभ का मतलब शरीर। ये हमारी शरीर चर्म से पूरी तरह बनी हुई है। एक तरह से ये हमारी शरीर चर्म का कुंभ है, लेकिन हम मिट्टी का कुंभ स्थापित करते हैं। मिट्टी का के कुंभ में 80% जल होता है और इस शरीर में भी 80% जल होता है। लेकिन पहले बात करते हैं उस खास मुहूर्त की। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुबह 5:24 से 10:27 का एक विशेष मुहूर्त है। इस मुहूर्त में घट स्थापना करने से माता रानी आपके घर में हर प्रकार से खुशियां देंगी। अब घट स्थापना कैसे करनी है और घट स्थापना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि घट का मतलब होता है शरीर। घट घट व्यापी राम। इस घट में भी 80% पानी है और वह जो मैं कुंभ स्थापित करने चल रहा हूँ उसमें भी 80% मतलब जो गले तक ही पानी रखते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का कलश में अपने आप आवाहन हो जाता है, सातों समुद्रों का आह्वान हो जाता है, सभी नदियों का आह्वान हो जाता है। किस लिए? क्योंकि आपके शरीर को आरोग्यता देने के लिए। कलश की पूजा हम संपन्न करते हैं, हमारे अंग प्रत्यंग में जो जल है वह शुद्धिकरण हो, वह जो अपवित्र ना हो, जिससे हम बीमार ना हो। कलश स्थापना के लिए क्या क्या लेना है? शतावरी, फूल, माला, हल्दी की गांठ, 1 रुपया और 7 प्रकार के अनाज, बालू। 7 प्रकार के अनाज ना मिले तो केवल जौ ही ले लें। आम का पत्ता, 1 नारियल। सबसे पहले कलश स्थापना वाले स्थान को साफ कर लें। वहाँ पे आप रेणुका डालें, बालू डालें। बालू में जौ आप लोग मिक्स कर दें। बहुत सारे लोग जौ को अलग डालते हैं और कलश अलग रखते हैं। ये कलश का तरीका सही नहीं है।
आप जो है वह नीचे रेणुका रखें, रेणुका में जौ या आप सतनाजा रखें, उसे अच्छी तरह से बालू में मिक्स कर दें। अब आप कलश पे तमाम प्रकार की आकृति बना सकते हैं या गोबर भी उस पे लगा सकते हैं, लगा करके कलश को रख दें। मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बिना मंत्र के ही उस कलश में आप हल्दी डाल दें, उस कलश में कुसा डाल दें, 1 रुपये का सिक्का डाल दें, इस कलश में आप जो सतावर डाल दें। कलश के ऊपर आम का पत्ता या पंचपल्लव, आम, पीपर, पाकड़, बरगद, गूलर, ये 5 पत्ते, इनको पंचपल्लव कहा जाता है। और यह पंचपल्लव हमारे जीवन में पंच परमेश्वर की तरह काम करके हर प्रकार से खुशियाँ देता है। पंचपल्लव के ऊपर एक पूर्ण पात्र, मतलब एक पात्र में चावल, गेहूं साबत टूटा ना हो, इस आप जो है उस पंचपल्लव के ऊपर पूर्ण पात्र रखेंगे ताकि आपके घर में पूर्णता, कोई चीज़ की कमी कभी ना हो। वह पूर्ण पात्र से आशीर्वाद मिलता है। पूर्ण पात्र के ऊपर एक नारिकेल रखें। नारिकेल का मतलब होता है, नारिकेल हिंदू धर्म में मतलब नारियल बहुत ही शुद्ध माना गया है और कहा गया है कि नारिकेल निश्चित रूप से जैसे आसमान की ऊंचाइयों पे लगता है, लेकिन ऐसे स्थान पे होता है जहाँ खारा जल होता है। उस खारे जल से मीठे जल का स्रोत ढूंढ करके धीरे धीरे जा कर के भर जाता है, किसी को पता नहीं लगता। जैसे आगता स यथा लक्ष्मी नारिकेल समन्विता, जैसे नारियल में पानी, मीठा पानी भर जाता है, कहीं स्रोत नहीं होता है, वैसे हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा हो, अनेक स्रोत बन जाएं, जिससे कि हमारे घर में धन धान्य की एक प्रकार से उन्नति हो, हमारे घर के बच्चे खूब आगे जाएं, तरक्की करें। इस प्रकार से कलश स्थापित करके माता रानी को दीपक जलाएं, माता रानी की स्थापना करें और एक मंत्र का पाठ जरूर करें। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजिय मनोकामना तुम्हारी। इस मंत्र का आप पाठ करिएगा। माता सीता ने भी माता की पूजा की थी, वहीं का मंत्र है। माता सीता को माता गौरी आशीर्वाद दे रही हैं। इस मंत्र का पाठ आप पूरे नवरात्र 2, 4, 10, 12 जितना हो सके करिएगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस नवरात्र में आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। एक बार माता रानी का प्रेम पूर्वक जयकारा लगाते हुए, मतलब कमेंट करके हमें आप सूचित करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।